स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब बुरा करना हो, वरना जीवन में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही नहीं देता। अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की वो रोशनी की किरण हैं जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। दुनिया में हज़ार होंगे जो मुश्किल समय में साथ छोड़ देंगे। तुम अर्जुन सा समर्पण तो दिखाओ, मित्र के रूप में भगवान मिलेंगे। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिल ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। किसी का मन और मौन बहुत कम लोगों की समझ पाते हैं। जब जीवन में ना मिले तुम्हें कोई नगर कोई छोड़, तब चले आना तुम मेरी नगर मेरी ओर। हमेशा हंसते रहिए, चाहे कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो। मुस्कुराते रहिए, एक दिन ज़िंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। दुखी सब हैं संसार में, कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर तो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोच नहीं पछताया ही जा सकता है। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ही नहीं समझते। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्त्री का मित्र बनना है तो श्री कृष्ण जैसा बनना, उसका चीरहरण करने के लिए नहीं बल्कि उसका चीरहरण बचाने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वही रहूँगा जहाँ हर कोई आपको छोड़कर चला जाएगा। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। छोटी सी उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण की बांसुरी दोनों हाथों से पकड़े हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। कुछ संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते कि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। लोग नवरात्रि में पत्थर से बनी माता की मूर्ति घर लाकर और 9 कन्याओं का भोग लगाकर अपनी भक्ति का प्रमाण तो दे देते हैं, किंतु कुछ लोग जन्म देने वाली माँ को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसाकर और उन्हें उनके घर से निकालकर ये भी साबित कर देते हैं कि वो कितने बड़े पापी हैं। एक पापी इंसान मरते वक्त बहुत दुख और पीड़ा भोग रहा था। लोग वहाँ काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। वहीं पर एक महापुरुष आ गए।
पास खड़े लोगों ने महापुरुष से पूछा कि आप इसका कोई उपाय बताइए जिससे यह पीड़ा से मुक्त होकर प्राण त्याग दे और ज़्यादा पीड़ा न भोगे। महापुरुष ने बताया कि अगर स्वर्ग की मिट्टी लाकर इसको तिलक किया जाए तो ये पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। ये सुनकर सभी चुप हो गए। अब स्वर्ग की मिट्टी कहाँ से और कैसे लाएं? महापुरुष की बात सुनकर एक छोटा सा बच्चा दौड़ा गया और थोड़ी देर बाद एक मुट्ठी लेकर आया और बोला, ये लो स्वर्ग की मिट्टी, इससे तिलक कर दो। बच्चे की बात सुनकर एक आदमी ने मिट्टी लेकर उस आदमी को जैसे ही तिलक किया, कुछ ही क्षण में वो आदमी पीड़ा से मुक्त हो गया। यह चमत्कार देखकर सब हैरान थे, क्योंकि स्वर्ग की मिट्टी कोई कैसे ला सकता है, और वो भी एक छोटा सा बच्चा हो ही नहीं सकता। महापुरुष ने बच्चे से पूछा, बेटा ये मिट्टी तुम कहाँ से लेकर आए हो? पृथ्वी लोक पे कौन सा स्वर्ग है जहाँ से तुम कुछ ही पल में ये मिट्टी ले आए? लड़का बोला, बाबा जी एक दिन स्कूल में हमारे गुरुजी ने बताया कि माँ बाप के चरणों में सबसे बड़ा स्वर्ग है। उनके चरणों की धूल से बढ़कर दूसरा कोई स्वर्ग नहीं। इसलिए मैं ये मिट्टी अपने माता पिता के चरणों के नीचे से लेकर आया हूँ। बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर महापुरुष बोले, बिल्कुल बेटा, माँ बाप के चरणों में बढ़कर इस जहाँ से दूसरा कोई स्वर्ग नहीं, और जिसे औलाद की वजह से माँ बाप की आंखों से आंसू आए, ऐसी औलाद को नरक इस जहाँ में ही भोगना पड़ता है। हमेशा हंसते रहिए, चाहे कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, मुस्कुराते रहिए। एक दिन ज़िंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। कुछ लोगों को अपनी सहूलियत की पड़ी होती है। अगर आप उनकी सहूलियत के हिसाब से उपलब्ध हो तो अच्छे हो, नहीं तो बहुत बुरे हो। किसी का स्वभाव पसंद ना आए तो हम कहते हैं वह गलत है। अनेक जन्म, अलग परिवार, अलग वातावरण और अनुभव हमारे, उनके संस्कार अलग हैं, वह अलग हैं, गलत नहीं। सिर्फ एक शब्द का परिवर्तन रिश्ते बदल जाएंगे। ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, न मेरा काम न आपका काम, लेकिन चैम्पियन वही होता है जो मुश्किलों को तोड़कर आगे निकल जाए। जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं, परमात्मा के पूरे मददगार हैं। ऐसे बच्चों को अंत समय में परमात्मा स्वयं संभाल लेते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बोलने वाला शख्स तो भूल जाता है, मगर सुनने वाले इंसान के मन में तीर की तरह चुभती रहती हैं। ज़िंदगी में तब तक भागते भागते काम करो जब तक सोते सोते पैसा आना शुरू न हो जाए। एक ही बिंदी का फ़र्क होता है चिंता और चिता में। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही तो लिखा है श्रीमद् भागवत गीता में। फिर क्यों इन शब्दों का जीवन में रोल नहीं होता? इस अनमोल तन का क्यों कोई मोल नहीं होता? मन मिटाओ फिक्र से इस तन को, ये तो रब का दिया तुझ पर कर्ज है। व्यर्थ चिंतन ही तेरे जीवन पर हर दर्द है। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य अच्छे या बुरे जो भी कर्म करता है उसके 14 साक्षी होते हैं। इनमें से कोई ना कोई सदैव मनुष्य के साथ रहते हैं। मनुष्य के कर्म को 14 साक्षी इस प्रकार हैं: सूर्य, चंद्रमा, दिन, रात, संध्या, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, काल, दिशाएं और धर्म। हम सही रास्ते चलते हैं, फिर भी जीवन में समस्याएं आती हैं। लोग विघ्न डालते हैं और कोई भी साथ नहीं देता। सिर्फ याद रखना, सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं। अक्सर मौन प्रार्थनाएं भगवान जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि वह शब्दों और ज़ुबान से नहीं, दिल से निकली हुई होती हैं। जब आप
खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना एक, साथ कष्ट जो रहे मित्र वही है नेक। जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। भगवान सिखाते हैं कि दान भी पात्र को देना चाहिए। पाप करने वाली आत्मा को देने से उसके पाप में हम भी भागीदार बन जाते हैं। जैसे भिखारी को पैसे दिए और उसने इन पैसों से कुछ गलत कर्म किया तो उस कर्म में हम भी भागीदार हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि हमारे द्वारा दी गए उपदेश आपके जीवन में कोई परिवर्तन लाए तो कृपया करके वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।